लोग भी नहीं। अगर दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से एक का पी ऑर्बिटल और एक का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? पी पाई डी पाई। और अगर दोनों के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते तो कहलाता डी पाई डी पाई। ओके। और यस अगर सर। दोनों के पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते तो कहलाता पी पाई पी पाई। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का अपना केस ले लो, ऑक्सीजन। तो ये पहला सिग्मा बन गया, दूसरा पाई। इसका भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे? पी पाई के। ओके। यस सर। मान लीजिए कोई दो मेटल्स हैं या दो एलिमेंट हैं, वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड जो पाई है, इसके भी डी ऑर्बिटल और इसके भी डी ऑर्बिटल से बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डी पाई कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। बोलो मुस्कान, क्लियर हो गया? यस सर। हम्म। चलिए गुड। तो मुझसे अगर पूछे कि कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है तो क्या बताओगी? नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं? अरे दो ही तो हैं। टू। एक ये वाला है, एक ये वाला है, जब भी बनेंगे दो ही बनेंगे। चाहे यहाँ पर देख लो चाहे वहां पर देख लो। बोलिए। ठीक है। यस सर। ज्योमेट्री मैंने बताई दी है, टेट्राहेड्रल है। दूसरा ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है। ठीक है। और ये वाला जो है तीन चार पॉइंट यहाँ जो लिखवाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ये तीसरा पॉइंट बना लीजिए। और तीसरा पॉइंट हो गया ये। ठीक। और बॉन्ड लेंथ वाले को चौथा कर लीजिए। चार पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट, हाँ, और कर लीजिए इसके बारे में, कलर वाला। ये कब एग्जिस्ट करता है? बेसिक मीडियम में। तो कलर वाला पांचवा पॉइंट कर लीजिए, चाहे इसको पहला कर लीजिए। ठीक है। बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट आयन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। यस सर। हम्म, लिख लिया? चलें आगे। यस सर। अच्छा, इस यहीं पे एक बात और बता दूं, दिमाग में आ गई है और वो बतानी भी चाहिए। वो क्या है? कलर। कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड। लिखिए। कंपाउंड। तो बेटा देखिए, कलर, ये जो हम जितने भी कलर देखते हैं ना पेंट्स के अंदर या हमारे कपड़ों में, या जहां भी हम लोग कलर्स देखते हैं, ये सब के सब कलर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से ही बने होते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए। ऑल द कलर्स आर मेड बाय यूजिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिख लिया? यस सर। सागर, लिखा? जी सर। तुम अपना स्टूडेंट है। माइक्रोफोन जो है खोल के रखो।
जब भी मैं पूछूं फौरन तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। वो बंद रहता है तो जो है फिर प्रॉब्लम होती है। इवन जो पटाखे जलाते हो ना किसी भी मौके पर, तो उसमें से जो फुलझड़ी अलग अलग जो कलर नजर आते हैं अनार में और रॉकेट में और ये और उसमें, वो सब भी डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बने होते हैं। क्लियर हुई बात ये मेरी? जी सर। कोई सवाल भी इसमें नो सर। होना चाहिए सवाल। तुम बताओ इसका मुस्कान, कोई रीजन, सवाल है? सर इसका रीजन बस मतलब हाँ, हो सकता है इसका ना कुछ। रीजन क्या होता है ये सवाल है मेन, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। दैट इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। यस सर। डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई? यस सर। मुस्कान की आवाज ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है उसको जैसे किसी ने मना कर दिया है बोलने से। हाँ भाई मुस्कान, तुम्हें किसी ने मना किया बोलने से? फिर बोलो कभी कभी, कम से कम पता चलता रहेगा क्लास में तुम जगी हुई हो। डीडी ट्रांजिशन के बारे में क्या जानती हो शुभी? सर डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मतलब 3D से 4D में गया, ट्रांजिट करता है इलेक्ट्रॉन वो 3D में। 3D से 4D में बेटा नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन। 3D से 4D में नहीं जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल सुना है आपने? सर मैंने मतलब इतना ध्यान है कि जब चलो, ट्रांजिट करता है तो ये रेडिएशन इतनी सी छोड़ता बात है। बता रहा हूँ, इसको याद कर लो। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अभी आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये डी ऑर्बिटल है। ओके। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। क्या होता है, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट हो जाता है दो, उसमें चले जाते हैं, और एक पार्ट में तीन चले जाते यस सर। एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हैं। ये जो नीचे वाला होता है ये तो क्या हो गई इसकी नॉर्मल एनर्जी, ठीक है, या मीडियन एनर्जी, ये सब डिटेल में हम लोग करेंगे बाद में। नीचे जो एनर्जी ये नीचे वाला होता है, नीचे एनर्जी वाला यानी कम एनर्जी वाला, इसको कहते हैं T2G। ओके। ये भी मैंने पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में कहीं ना कहीं बताया है। और ये वाला कहलाता है Eg। ठीक है, सागर समझ में आ रहा है? यस सर। ये डी ऑर्बिटल ब्रेक होकर के दो पार्ट में चला गया, दो पार्ट में हो गया। अब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए T2G में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और हुआ क्या, हुआ ये कि कहीं से एनर्जी आई और कहीं से क्या आएगी, लाइट से मान लीजिए आई, ये एनर्जी लाइट वाली आई H और इस इलेक्ट्रॉन से टकराई। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करके ये जंप करके यहाँ चला जाता, जंप करके ऊपर वाले शेल ऑर्बिटल में चला जाता, और यहाँ जाकर के थोड़ी देर ये रेस्ट करता है। और उसके बाद जब ये लाइट नहीं आती है तो ये वापस उल्टा, क्योंकि यहाँ लोअर एनर्जी है तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वापस यहीं पे आ जाता है, वापस इसी में आ जाता है। तो जब ये ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया इसने।
और जब ये वापिस आता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करता है ये, एमिट करता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, एनर्जी एमिट करता है। यस सर। यही एनर्जी जो एमिट करता है वही कलर हमको दिखाई देते हैं। एब्जॉर्ब करने वाला तो हम देख ही नहीं पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एमिट करता है वही वाले दिखते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जिसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कलरलेस होता है। ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा, जिसके डी ऑर्बिटल के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कलरलेस होता है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्ब भी कर लेगा तो ऊपर जाने के लिए जगह खाली नहीं है। यस सर। तो ऊपर कैसे जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए ये सब होता है। सर फिर कॉपर में कलर कैसे आता है उसका? तो हम 4s1 और 3d10 लिख देते हैं ना। है बेटा? कॉपर का जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो 4s1 और 3d10 होता है हाँ बेटा, स्टेबिलिटी के बाद। बेटा मेन होता है ना Cu2+। क्या होता है? ओके सर। Cu2+, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक सर। तो वहां पर जो है वो क्या हो जाता है, हमको कलर मिल जाता है। ओके सर। मुस्कान को नहीं समझ में आया। मुस्कान, आया तुम्हारी समझ में? मुस्कान बोलो, समझ में आया? नहीं। नहीं आया, मुझे पता था। बेटा क्या हुआ, डी ऑर्बिटल दो टुकड़ों में बढ़ गया। डी ऑर्बिटल क्या हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। जब ये दो टुकड़ों में बट गया तो नीचे वाले में पहले इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा। यस सर। नीचे वालों में इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है, जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6। जब 6 इसके अंदर भर जाएंगे तब सातवां ऊपर जाएगा, फिर आठवां ऊपर जाएगा, नवां जाएगा, 10वां जाएगा। अब मान लो कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है और जीरो भी नहीं है। जीरो होंगे या 10 होंगे तो नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना नामुमकिन है, क्योंकि सब भरे हुए हैं, सारे कमरे भरे हुए हैं होटल के। तो कोई कमरे, कोई होटल वाला कैसे किसी को अपने यहाँ रहने देगा? बोलो समझ में आ रही बात? हाँ हाँ। लेकिन अगर डी मान लो 1 है या D9 है, इनके बीच में कुछ भी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्बिटल क्या होगा, एक उसके अंदर कम से कम ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होगा, खाली होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता होगा। तो अब लाइट आई, जी। लाइट आई, कहाँ से आई? कहीं से भी आ जाए, लाइट तो आने का काम है उसका, आई। और उस लाइट को क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने देखा ये तो मेरे काम की लाइट है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ऊपर वाले कमरे में जहां पर जगह खाली थी उसमें टहलने चला जाता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और जब थोड़ी देर बाद उसका मन भर जाता है तो क्या होता है, ये वापिस अपनी जगह आ जाता है। तो जब जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्ब हो गई। जब निकलता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो एमिट करेगा तो वो भी वेवलेंथ की फॉर्म में, एच न्यू की फॉर्म में करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम 1000 मरतबा पढ़ चुके हैं ना, एच न्यू वाला। हाँ तो यही कलर हमको दिखाई देता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ये किसके बीच में होती है, विब ग्योर के बीच में होती है। तो इसलिए हमको कलर दिखाई दे जाता है। जी। बोलो मुस्कान, अब कुछ समझ में आया? जी सर। अल्लाह से शुक्र है। देखो, अब ये कलर भी कैसे बनते हैं वो भी लिख लो। बना रही हो ना साथ के साथ तुम लोग? यस यस सर सर। बनाओ। देखो, कलर के लिए एक सर्कल बना लो।
सर ये बीएमओ वगैरह, है बेटा? ये बॉन्ड ऑर्बिटल है ना, तो हम हाँ, पढ़ रहे हैं फिलहाल। क्या कह रही हो? फिर से जरा जोर से बोलो। सर ये वही बीएमओ और एबीएम। आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? सर अब बो- क्लियर है? दोबारा बोलो। सर ये जो पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, ये बीएमओ है ना, मतलब बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें हम ट्रांजिशन देख रहे हैं एनर्जीज का। नहीं बेटा, ये सब कहाँ से आ गया आपके दिमाग में ये? हमें ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ओके है। सर। हाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके। तो ये जो है यस। वो आप टेबल बना लीजिए जल्दी से। ऐसे सर्कल बना लिया। इसको हमें डिवाइड करना है 6 पार्ट्स में। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1, 2 हो गए। दो, 4, और 2, 6। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखिए, अगर उसने वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, एलिमेंट ने या कंपाउंड ने ट्रांजिशन मेटल के, तो वो येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा। ठीक है। अगर उसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो वो ग्रीन कलर की लाइट को एमिट करेगा। ओके। अगर उसने ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो वो ब्लू कलर की लाइट को एमिट करेगा। ठीक है। तो ये 3 4 कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, इसको खाली याद रख लीजिए, इतने से ही काम चल जाएगा। और अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड एमिट करेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज एमिट करेगा। ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब करता है वो तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हो गई, एब्जॉर्ब वाली। और जो एमिट करता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो एमिट करता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। बोलिए, ये बात क्लियर हो गई मेरी? यस सर। यस सर। ज्यादा जी मुश्किल सर। पढ़ा दिया मैंने? नो सर। चलिए। तो ये क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड, जिसका दूसरा हम लोग, हाँ, क्या नाम है, क्रोमेट आयन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब असल में ये मुझे कैसे दिमाग में आया ये इस वक्त पढ़ाने का, वो बताना जरूरी है। और वो दिमाग में कैसे आया, इसमें बताओ। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्रोमेट के अंदर? जल्दी से बोलिए। छठा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 +6। +6। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितने, जल्दी से बताओ। मुस्कान बोलो जल्दी से। सागर तुम बताओ। जी
अरे यार, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें से भी निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से पांचों निकल जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएगा ना। बोलो सुभी। यस सर। क्रोमियम का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s यस। 3d5 ये होती है ना। अब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, प्लस 6 करना है। तो एक s में से टोटल निकल जाएगा, d में से 5 निकल जाएंगे, दोनों में जीरो जीरो हो गए नहीं हो गए? जी सर। सागर बोलता क्यों नहीं है भाई? नींद आ रही जी है क्या? नहीं सर। फिर बोल क्यों नहीं रहा? तो अब ये बताओ मुझे, अभी सर आपने कहा था, अब आपके दिमाग में फौरन ये सवाल आना चाहिए कि सर अभी तो आपने कहा था कि डी में अगर जीरो होगा तो कलरलेस हो जाएगा, और इसका कलर तो येलो है। इसलिए मेरे दिमाग में आया था ये। इसका कलर कैसा है? येलो। येलो। ऊपर ही तो लिखवाया है, ये रहा येलो कलर। तो इसके पीछे डीडी ट्रांजिशन का फिनोमिना नहीं है। इसके पीछे कलर होने का जो फिनोमिना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मालूम है कैसा आएगा? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, तो नीट हो चाहे कोई और एग्जाम हो, तो क्या देगा कि क्रोमेट आयन इन क्रोमेट आयन इसका नाम क्या है? क्रोमेट आयन। और इसका क्या नाम है? डाई क्रोमेट। इन क्रोमेट आयन। और डाइक्रोमेट के अंदर, चाहे वो डाइक्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट में भी तो सी क्रोमियम 6+ में है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 4s0 3d0 हो जाएगा। तो इन क्रोमेट आयन लिख दे या डाइक्रोमेट लिख दे, दे आर कलर्ड इवन दो डी ऑर्बिटल हैज नो इलेक्ट्रॉन। वाई? क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता? यस सर बिल्कुल। अगर पूछेगा ट्रांजिशन मेटल्स का कलर क्यों होता है, तो उसमें आपका एक लाइन का आंसर है, क्यों कलर होता है? बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि यार क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डीडी ट्रांजिशन इसमें नहीं होगा, तो ये क्यों कलर्ड है? तो इसके पीछे रीजन है, लिखिए, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिख लिया? इसको शॉर्ट में यस कह सर। सकते हैं LMCP। अब ये क्या है? ये है कि ये जो कॉर्नर एटम है, इनका नाम कॉर्नर एटम कह दिए, मैंने यहाँ लिगेंड लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी भी लिगेंड ही कहती है। ठीक है। यस सर। ये क्या करते हैं, अपना थोड़ी देर के लिए ये ऑक्सीजन, कभी कोई था कभी कोई था कभी कोई था, इन चारों में से क्या करते हैं, क्रोमियम को मोमेंटेरली अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि इसमें वो कलर अपीयर होता है। ओके क्लियर हो सर। गई बात? तो इसमें, यस सर। हाँ, ये फिनोमिना क्या है? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसको लिख लीजिए, मोमेंटेरली। वो LMCP क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, LMCP क्या है? इन दिस लिगेंड ट्रांसफर चार्ज टू सेंट्रल एटम मोमेंटेरली। क्या सात सर आ गए हैं? नहीं?